हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट और सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है। और कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट को और क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कंपाउंड इंस्टेड ऑफ कंपाउंड ऑफ सीमेंट की जगह पे क्या लिखा होता है, वहाँ पे बग्स कंपाउंड। बोथ आर सेम थिंग, दिस इज ओनली द अदर नेम ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट। देन कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट में क्या है कि ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट बनते कैसे हैं। ठीक है। व्हेन रॉ मटेरियल when the raw material burn, then the silica, alumina, laminate and pyrite are formed। ठीक है। तो जब भी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए आपने किया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आर्जिनियस एज वेल एज कैल्केरियस मटेरियल। ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, इजली कंपाउंड, उसके बाद सेकंड में लिखूंगा उसके कंपाउंड्स के बाद एब्रीविएशन परसेंटेज कंपाउंड, एब्रीविएशन ठीक है। एब्रीविएशन के बाद है परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, देन लास्ट है फॉर्म। तो देखो, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, C3S। C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देन एब्रीविएशन इधर लिख ही दिया हमने, तो एब्रीविएशन क्या आ जाएगी, C3S। परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड कितने परसेंटेज सिलिका कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो होता है फ्रॉम 40 to 55%। ठीक है। और फॉर्म क्या होता है, ये फोर्थ। इसका मतलब बाद में बताऊंगा कि ये कॉलम कैसे लिख रहा हूं मैं। सेकंड कौन सा कंपाउंड होता है आपके पास, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट को कैसे लिखते हैं, C2। ठीक है। 2 मींस डाई और 3 मींस ट्राई। एंड इसकी जो प्रोपोर्शन है कितने परसेंट होता है, फ्रॉम 15 to 30%। ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, कब बनता है थर्ड। उसके बाद थर्ड कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड C3A। और ये कितना परसेंट होता है, इट इज फ्रॉम 8 to 10%। और ये कैसे बनता है, सेकेंड। जल्दी लिख देता हूँ। और जो लास्ट कंपाउंड होता है हमारे पास एल्यूमिनो पिराइड।
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो ठीक है, देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फ्लोराइड, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फ्लोराइड। एंड जो प्रोपोर्शन होती है इसकी वो होती है फ्रॉम 30 to 17%। और ये वो कैसे बनता है फर्स्ट। अब देखो इसको मैं रिवाइज करता हूँ टेबल को। हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट कर रहे हैं। तो कंपाउंड ऑफ सीमेंट कैसे बनते हैं, जब भी रॉ मटेरियल को बर्न करते हैं, जो सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है रॉ मटेरियल, उसको बर्न करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, सिलिका, एल्यूमिनेट एंड फेराइट आर फॉर्म, ठीक है। और किस फॉर्म में बोलते हैं, फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास 4 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इट इज डिनोटेड बाय C3S एंड इस कितने परसेंट होता है ये, 40 to 55%। और यहाँ पे लिखा है फोर्थ, मतलब ये सबसे लास्ट में बनता है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, वही सबसे पहले जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा लास्ट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फ्लोराइड। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फ्लोराइड की एब्रिविएशन क्या है, C3AF एंड 30 to 70%। ये सबसे पहले कंपाउंड ये वाला बनता है, ठीक है। देन उसके बाद है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका मतलब क्या है कि इसकी एब्रिविएशन ये है कि कितनी परसेंट, 8 to 10%। ये सेकंड, सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद ये कंपाउंड बनेगा, थर्ड ये बनेगा, देन लास्ट में जो बनेगा ये होगा फोर्थ कंपाउंड। ये तो ये हमारे पास होते हैं 4 कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और पद मैं ऐड करता हूं, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का अदर नेम क्या है, इलाइट, और डाई कैल्शियम का क्या है, बिलाइट, ठीक है। और जो थर्ड है इसका जो अदर नेम है वो है सिलाइट, सिलाइट, और इसका नाम है फिटाइट। क्लियर है। तो देखो याद रखना बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन का काफी बार पूछते हैं। वो क्या करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बजाय क्या लिख देते हैं, सिर्फ इलाइट लिख देते हैं। इलाइट मींस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इलाइट, बिलाइट, ये हो गया आपका सिलाइट एंड देन फिराइट। देखो याद रखना बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट में कंपाउंड बनेगा वो ABC और मतलब अल्फाबेटिकली होगा ये, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं, इलाइट, देन डाई कैल्शियम सिलिकेट को बोलते हैं बिलाइट, और इसको क्या बोलते हैं, सिलाइट, एंड द लास्ट वन इज फिराइट, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इनका काम क्या क्या है सीमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो तो सबसे पहला जो कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, C3S से, ठीक है। और अदर नेम इसका क्या है, हमने लिखा कि इलाइट, ठीक है। दिस इज द अदर नेम ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज इलाइट। अब देखो इलाइट का काम क्या है, फर्स्ट लिखेंगे इलाइट क्या करता है, इट हाइड्रेट्स रैपिडली। इलाइट्स क्या है, इट हाइड्रेट्स रैपिडली, पहले पॉइंट लिख लो, इट जनरेट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखेंगे
It develops early depend. It develops early strength to the cement. ठीक है, और जो लास्ट है वो क्या है? It is less resistant. It has less resistance to sulfur attack. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जाइलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट में फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट हाइड्रेट्स रैपिडली। ठीक है, तो देखो हाइड्रेट्स का मतलब, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हाइड्रेशन का मतलब पता है आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, सीमेंट में पानी डालते हैं, सीमेंट में पानी जैसे ही डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी सीमेंट और पानी की, क्योंकि जो हमारे पास बाकी फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उनकी तो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? होगी वो इनएक्टिव या इनर्ट मटेरियल है। इनएक्टिव या इनर्ट मटेरियल बोलेंगे जिसकी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ सीमेंट के साथ क्या होगी, बॉन्ड बनेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो रैपिड वो क्या हो रहा है, हाइड्रेट्स रैपिडली हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इलाइट है क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेगा। जब भी केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन कोई होती है देन उसमें हीट प्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है, अब देखो जितनी जल्दी रैपिडली हाइड्रेशन हो रही है, इट मींस क्या है, वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसलिए सेकंड पॉइंट हमने लिख दिया कि इट जनरेट्स हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। दो पॉइंट्स कवर हो गए। फर्स्ट क्या है, हाइड्रेट जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है तो आपको पता है कि हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और उसके बाद देखो इट डिवेल्स अर्लियर स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। इसका मतलब क्या है, अब देखो जितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उतनी जल्दी क्या होगा, सीमेंट हमारा जल्दी सूखेगा, मतलब सेटिंग टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन तेज होगी। ठीक है, तो देखो इट डिवेल्स अर्लियर स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। अर्लियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि प्रीवियसली उसकी जो, देखो प्रीवियस मतलब जितनी स्ट्रेंथ उसको चाहिए होगी हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन होने पर वो तो गेन कर लेगा, जल्दी जल्दी गेन कर लेगा, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जितनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहनी है वो सीमेंट की या किसी भी की वो सेम ही रहेगी। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। ठीक है, सल्फेट अटैक। ठीक है, अब देखो सल्फेट के अटैक से क्या होता है, सल्फेट के अटैक से क्या होगा, ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। तो डिसइंटीग्रेट क्या होगा, उसके डिसइंटीग्रेट होने के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अगर सल्फेट अटैक है। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो कि सी के एज पे या रिवर के एज पे या काम कर रहे हो तो वो सॉल्टी होता है वाटर, तो सल्फेट क्या होते हैं उस पानी में ज्यादा होते हैं, तो सल्फेट अटैक इजीली हो सकता है अगर आपके ये वाला कंपाउंड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, लेस है, मतलब इजीली अटैक हो सकता है इस पे। तो सेकंड करेंगे हम, तो ये था आपका ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। अब हम करेंगे डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या है, बिल्कुल उल्टा है इसका। सेकंड है डाइकैल्शियम सिलिकेट। सेकंड कंपाउंड है आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट, और इसे क्या बोलते हैं, इलाइट के बाद बेलाइट। ठीक है, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट में जो फर्स्ट आपका ए पॉइंट है वो क्या है, इसमें क्या था,
हाइड्रेशन क्या हो रही थी, रैपिडली हो रही थी। यहाँ पे लिखूंगा इट हाइड्रेट्स slowly as compared to ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो इसकी हाइड्रेशन क्या होगी, स्लो होगी। ऑब्वियसली अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्लो हो रही है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, लेस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, देन नंबर सी आ जाएगा आपका कि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि डेवलपमेंट क्या हो रही थी इसकी, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, जल्दी हो रही थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था कि जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है उसमें क्या था, सल्फेट इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहां पे क्या था, लो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। क्लियर? ठीक है, तो थर्ड देखो, थर्ड क्या था हमारे पास, दो कंपाउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो थर्ड कंपाउंड था हमारे पास वो क्या था, वो था ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और इसे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, सिलाइट। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, सिलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि ये क्या, ट्राइकैल्शियम जो एल्यूमिनेट है, जो सिलाइट है, ये क्या करता है, फर्स्ट react with water। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपाउंड है सीमेंट का, जो कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा वाटर से। ठीक है, सबसे पहले रिएक्ट करेगा वाटर से, मतलब इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जो सबसे पहले ये ही रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ heat of hydration। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसका कि ये क्या करता है, इट कॉजेस इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, इट कॉजेस इनिशियल सेटिंग टाइम टू द सीमेंट। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे अगर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि इनिशियल टाइम ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है। ठीक है, जनरली देखो, जनरली आपको पता है कंस्ट्रक्शन में हम
जनरल कंस्ट्रक्शन में हम जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो करते हैं ओपीसी सीमेंट, ठीक है। ओपीसी मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो यूज करते हैं। और ग्रेड कितना यूज करते हैं, 43। जनरल कंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है तो 43 हम ओपीसी 43 ग्रेड यूज करते हैं। अब देखो जो इसका सेटिंग टाइम है वो वेरी करता है फ्रॉम 30 मिनट्स टू 600 मिनट्स। अब इसका क्या मतलब है, सेटिंग टाइम क्या होता है किसी चीज का कि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, ठीक है। सेटिंग टाइम मतलब वो अच्छे से प्लेस हो जाए अपनी जगह पे, प्लास्टिक स्टेट की जाए वो अब सॉलिड तो नहीं बोलते, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड की फॉर्म में आ जाए। अब देखो सेटिंग टाइम क्या होता है कि जब भी हमने क्या किया, कंक्रीट को कहीं पे भी डाल दिया, ठीक है, कंक्रीट को कहीं पे भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो कुछ समय तक आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली इधर उधर मूव कर सकते हो कि जहाँ पे भी हमने उसको पहुंचाना है इजीली वहां पे पहुंचा सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो उसे मूव करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो गया उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट्स, ठीक है। और इसको सेटिंग टाइम निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, कौन सा, विकेट्स ऑपरेटर्स, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर्स होता है, विकेट ऑपरेटर्स होता है हमारे पास। इससे हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एज वेल एज कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास ऑपरेटर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, विकेट ऑपरेटर्स होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इसको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये विकेट ऑपरेटर्स होता कैसे है, कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बताता हूँ कि ये इसको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, कंसिस्टेंसी होता है कि उसको जो सीमेंट है उसको केमिकल रिएक्शन करने के लिए, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन उसकी हो जाए, उसकी प्रॉपर हाइड्रेशन हो जाए, उसके लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट जनरली वेरीज फ्रॉम 25 टू 35, ठीक है। कंसिस्टेंसी लिमिट होती है 25 टू 35। इट मींस जितना सीमेंट है, ठीक है, उसका 25% और 25% और 30%, 35%। तो देखो ये थोड़ा सा बता दें तो क्या करना है, इस कॉजेस इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम को के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर से, तो केमिकल रिएक्शन भी सबसे पहले इसकी होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगी इस केस में, बहुत ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। उसी पे डिपेंड करेगा कि वो सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम कितना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इट इज वीक अगेंस्ट सल्फेट अटैक, it is weak against sulfate attack। ओके, तो लास्ट पॉइंट है इसका, इट कंट्रीब्यूट्स ए लिटिल स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ई पॉइंट क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स द little strength
टू द सीमेंट। ओके, तो ये क्या करता है, एक तो वीक है सल्फेट अटैक के अगेंस्ट, और उसके बाद है इट कंट्रीब्यूट्स द लिटल स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद है जो लास्ट कंपाउंड है हमारा टेट्रा कैल्शियम। इट इज स्लो इन रिएक्शन, तो लास्ट है, हम कर लेते हैं। 3 कंपाउंड हम कर चुके हैं, अब जो लास्ट कंपाउंड हमारे पास बचा है वो कौन सा है, लास्ट कंपाउंड हमारे पास बचा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड। ठीक है, मुझे लगता है कि ये टेट्रा की जगह मैंने ट्राई कैल्शियम यहाँ पे लिख दिया था, तो वो चेक कर लेना। टेट्रा मीन्स, देखो ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C4AF आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, टेट्रा कैल्शियम की जगह ट्राई कैल्शियम लिख दिया था। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने कि इट हाइड्रेट्स, देखो सेम है कि हाइड्रेट्स क्या होता है, हाइड्रेट्स स्लोली। ठीक है, अब देखो हाइड्रेट स्लोली कर रहा है तो मतलब क्या है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑब्वियसली हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इट कंट्रीब्यूट लिटिल स्ट्रेंथ, इट इज वीक अगेंस्ट सल्फेट अटैक, वीक against sulfate attack, और जो लास्ट पॉइंट है इट contributes little strength to the सीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है आज, जो चारों कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट जिसे हम बक्स कंपाउंड बोलते हैं, उसको हमने लिख चुके हैं कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, कि रॉ मटेरियल जब भी बर्न करते हैं उसके बाद कंपाउंड्स बनते हैं कौन कौन से, सिलिकेट्स के, एल्यूमिनेट के और फिराइड के। तो उसके बाद हमने देखा कि कौन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, देन उसके बाद हमने किया टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड। ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा कि इसका क्या क्या काम होता है, सीमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सीमेंट का, देखो सीमेंट वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद हम करेंगे कि देखो हमने किया है कंक्रीट बनाने के लिए क्या यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो उसके बाद हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फाइन एग्रीगेट एंड दोनों कोर्स एग्रीगेट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।